आज हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन इसका अर्थ होता है संज्ञा। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस काटा छोटू। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया। इसका इसकी हिंदी में डिफिनीशन ये होती है, नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति वस्तु का भाव प्रकट करता है। इसकी दूसरी डिफिनीशन क्या होती है नाउन की? नाउन इज द नेमिंग वर्ड, द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, ग्रुप, मेटल, स्टेट, मोशन, क्वालिटी, इटीसी। इसकी हिंदी क्या होती है डिफिनीशन हिंदी में कि नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति वस्तु का भाव प्रकट करता है, नाउन कहलाता है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन जिसका हिंदी अर्थ नीचवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जिसका हिंदी अर्थ जातवाचक संज्ञा, तीसरा नंबर है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, चौथा नंबर है मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, पांचवा नंबर अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब बात करेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जिसकी डिफिनीशन ये होती है, द पार्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। ये है इसकी डिफिनीशन, इतनी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आनी चाहिए। जैसे कहीं हम जाते कंपटीशन लेवल में तो ये चीज पूछी नहीं आती है, अक्सर आनी चाहिए लेकिन हमें। दूसरा है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, द नेम ऑफ एनी स्पीसीज इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। और 3 नंबर में आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ आर्टिकल इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। 4th नंबर पर आता है मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, द नेम ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। 5वें नंबर पर आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, द नेम ऑफ एनी फीलिंग्स, इमोशंस, मेटल, क्वालिटी, स्टेट, इमोशन, इटीसी इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में क्या दिया होता है, टी वाई, जिनके अंत में टी वाई, सी वाई, मेंट, फूड, इटीसी आदि दिए होती है वहां अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। प्रॉपर नाउन के एग्जांपल क्या? निजवाचक संज्ञा। इसका एग्जांपल ये होता है जैसे किसी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं। प्रॉपर नाउन के एग्जांपल क्या है? जैसे श्याम है, राम है, इसकी जगह हम कोई भी किसी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं। कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के स्थान का नाम दे सकते हैं, श्याम, राम। अब आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की जगह आता है जातिवाचक संज्ञा। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? कॉमन नाउन का अर्थ होता है हिंदी जातिवाचक संज्ञा। इसके लिए द आर्मी दे सकते हैं हम, इसके लिए एग्जांपल के तौर पर कुछ भी दे सकते हैं। अब आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में से ग्रुप ऑफ क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास इसका एग्जांपल है। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल बता सकते, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आता है मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। इसका एग्जांपल क्या है? वाटर, आयरन, ग्लास, वाटर, आयरन, ग्लास। अब आता है 5 नंबर बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इसके एग्जांपल क्या है? सिल्वर, टीन, टाइनीनेस, कॉपर। हमने अभी बताया था कि क्या होता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर के अंतर्गत आता है, इनके अंत में क्या लगा? टी वाई लगा होता है, सी वाई लगा होता है, मिंट लगा होता है, मिंट लगा होता है, मिंट, नेस लगा होता है, वुड लगा होता है। हमने अभी एग्जांपल है सिल्वर, टील, काइंडनेस। यहाँ पर नेस आया है, ये देखो ये यहाँ पर नेस आया है, ये हमने यहाँ पर लिखा है रोड। ये नोट के तौर पर हम कर सकते हैं। एग्जांपल है अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिल्वर, टील, काइंडनेस, कॉपर, इटीसी। यूज ऑफ नाउन नंबर क्या होता है? रूल नंबर फर्स्ट क्या है इसमें? कुछ नाउन्स होते हैं, जैसे हम बता रहे, कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। जैसे कि शिप, डियर, स्विन, स्पीसीज,
सीरीज, etc। आदि नाउन्स के अंत में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। आदि के जैसे कुछ नाउन दिए होते हैं, सिर्फ डियर, स्वीट, स्पीसीज, सीरीज, आदि नाउन्स दिए होते हैं, इसके अंत में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, आई सा डियर्स इन द फॉरेस्ट। आई सा डियर्स इन द फॉरेस्ट, हमने अभी रूल बताया है कि इन क्या दिया हमने, रूल बताया सिर्फ डियर, स्विन, स्पीसीज, सीरीज, आदि नाउन्स का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। इसके अंत में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। यहाँ इसको सेंटेंस को इनकरेक्ट, इसको करेक्ट करना है, इनकरेक्ट को करेक्ट करना है। यहाँ पर एस दिया, यहाँ पर यहाँ गलती, यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर आ रही है एस, यहाँ पर एस नहीं होगा। जैसे यहाँ दिया है एस, यहाँ लगा एस, ये एस हट जाएगा यहाँ पर, तो इस बनेगा इसका करेक्ट, आई सा डियर इन द फॉरेस्ट, आई सा डियर इन द फॉरेस्ट, इसका ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड रूल क्या होता है, थाउजेंड, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, डजन, स्कोर, पेयर, कपल, आदि नाउन्स दिए होते हैं। तो इनसे पहले अगर कोई संख्या दी है तो इसके अंत में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, स्कोर, पेयर, कपल, आदि नाउन्स दिए होते हैं। तो इससे पहले कोई संख्या दी है, इससे पहले तो इसमें इसके अंत में एस या एस का यूज नहीं करते। किसके अंत में नहीं करेंगे एस या एस? इसमें जैसे हंड्रेड है, थाउजेंड, मिलियन है, बिलियन है, डजन है, स्कोर है, पेयर है, कपल, इसके अंत में एस, यहाँ अंत में लइए, यहाँ पर, 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 इसके अंत में एस का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, माई फादर गिव मी 5,000 रुपीज, मेरे पापा ने 5,000 रुपए दिए। हमने अभी बताया नहीं था कि 100, 1000, मिलियन, बिलियन, डजन, स्कोर, पेयर, कपल, अभी यहाँ पर आ रहा है क्या, ये संख्या थी, ये संख्या 5, ये क्या है, ये संख्या 5 है, ये हमने ये क्या है, थाउजेंड्स है। इससे पहले ये नाउन से पहले क्या दिया, संख्या दी। संख्या अगर दी होती है तो नाउन में इसके अंत में एस या एस का यूज नहीं करते। मिस्टेक यहाँ पर ये एस, थाउजेंड के लास्ट में एस दिया, यहाँ पर मिस्टेक। इसका करेक्ट क्या होगा, माई फादर गिव मी 5,000 रुपीज, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक, इसलिए यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा। बोलो ना, देखो हमने पहले नियम में क्या बताया था, जिसे दिया होता 1000, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, डजन, स्कोर, कपल। मतलब कि कहने मतलब ये जैसे 100, 1000, मिलियन, बिलियन, कपल, आदि नाउन्स दिए होते, इनसे पहले अगर कोई संख्या दी होती संख्या, तो इसके अंत में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात कहूँ कि अगर इनके बाद अगर ऑफ दिया हो, इनके किनके बाद, इनके मतलब 100, 1000, मिलियन, बिलियन, डजन, कपल, आदि नाउन से पहले अगर ऑफ दिया है तो इसके अंत में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। सॉरी, मतलब कि इसके अंत में एस या एस का यूज हम करते हैं, ये ठीक कहने मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, 1000 स्टूडेंट आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट को हमें करेक्ट करना है। ये क्या दिया है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या इनके ये है 1000 है, 1000 के बाद क्या दिया, ऑफ दिया है। हमने बताया नहीं था कि अगर 100, 1000 के बाद अगर ऑफ दिया है तो इसके इन नाउन के अंत में एस या एस का यूज हम क्या करते हैं। ये क्या दिया है, ऑफ दिया है, यहाँ भी ऑफ दिया है, ये क्या है, नाउन सर, तो इसके अंत में एस या एस करेंगे। 1000 ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, इसका ये करेक्ट आंसर, ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड रूल क्या है, कुछ ऐसे होते हैं नाउन जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर इसका रूल क्या है, सीनरी है, मशीनरी है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, मिस्चीफ है, सिंपैथी है, आदि नाउन्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, योर इन्फॉर्मेशंस आर डर्टी, इसको इनकरेक्ट को हमें करेक्ट करना है। हमने बताया है कि इनका प्रयोग जैसे है ना, सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, मिस्चीफ, सिंपैथी, आदि नाउन्स का प्रयोग हमेशा
सिंगुलर फॉर्म में करना है, सिंगुलर नंबर में करना है। इसके अंत में एस या ईएस, इसमें अगर ये सिंगुलर है तो इसमें एस नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी से इनका बहुवचन होता ही नहीं, इनके अंत में एस या ईएस को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर दिए एस, यहाँ एस हट गया है, इसका करेक्ट बनाएंगे योर इंफॉर्मेशन आर डर्टी, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया एस, यहाँ एस नहीं है, ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये एस हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर एस नहीं लगेगा। योर इंफॉर्मेशन आर डर्टी, इसमें मतलब क्या है कि योर इंफॉर्मेशन आर डर्टी, तुम्हारी जो जानकारी है वो गलत है, तो इसकी हिंदी होती है, और इसका करेक्ट करना है योर इंफॉर्मेशन आर डर्टी, वो तुम्हारी जानकारी गलत है। होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। बहुवचन में मतलब क्या करते हैं, जो मतलब कि हमेशा बहुवचन में करते हैं, उनमें इसके अंत में एस या ईएस को यूज नहीं करते हैं। जैसे कि पीपुल, पुलिस, पब्लिक, केटल, बेटर, पोलूटली, जेंट्री, वर्मिन, मिलिट, पीजन आदि नाउन्स का प्रयोग हमेशा बहुवचन में करते हैं। इसके अंत में एस या ईएस की यूज नहीं करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पुलिस, पीपुल, पुलिस, चाहे लोग हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पब्लिक, कोई भी हो इसके अलावा, मतलब कि पीपुल, पुलिस, पब्लिक, केटल, बैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन, मिलिट, पीजन आदि नाउन्स का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, द पुलिस ऑफ अमेरिका इज रिच, या इनकरेक्ट को हमें सही करना है। यहाँ पर हमने बताया है कि ये पुलिस हमेशा बहुवचन में यूज करते हैं। यहाँ पर कमी, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर वर्ब क्या है, इज लगा। ये क्या हमने बताया है कि सब्जेक्ट क्या है इसमें कि आदि नाउन्स का प्रयोग हमेशा बहुवचन में करते हैं। यहाँ पर बहुवचन में ये यहाँ पर वर्ब को सिंगुलर वर्ब की लगी, यहाँ सिंगुलर वर्ब लगी है ना, तो इसकी जगह सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। द पुलिस ऑफ अमेरिका आर रिच, मिस्टेक यहाँ पर है, मिस्टेक यहाँ पर है, यहाँ पर मिस्टेक है, और यहाँ पर इसकी जगह आर हो जाएगा क्योंकि ये बहुवचन है। पीपुल, पुलिस, पब्लिक, केटल, बैटल का प्रयोग हमेशा बहुवचन में यूज करते हैं। और यहाँ पर सेकंड देखते हैं एग्जांपल, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन रिच फील्ड। यहाँ पर मिस्टेक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केटल दिया, केटल, इनका प्रयोग हमेशा इसके अंत में एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर केटल के अंत में एस दिया है, और हमने यहाँ पर लिखा है केटल के पीपुल, पुलिस, पब्लिक, केटल, बैटल, इसके आदि नाउन्स के अंत में एस या ईएस को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में करते हैं, बहुवचन में हमेशा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर केटल्स दिया, केटल जगह एस हट जाएगा, यहाँ केटल हो जाएगा। मिस्टेक यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट को करेक्ट कर ले, मिस्टेक यहाँ पर है, यहाँ एस हट जाएगा, इसको करेक्ट बनाएंगे, केटल आर ग्रेजिंग इन हिज फील्ड, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल, द पुलिस हैज सराउंडेड हाउस। यहाँ पर पुलिस क्या है, बहुवचन है, इसका प्रयोग हम इस नाउन क्या है, बहुवचन हमेशा जो नाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वर्ब की जगह क्या है, हैज है, और लगे क्या, ये हमेशा बहुवचन, बहुवचन के लिए वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं, तो हैज की जगह है हो जाएगा। देखिए यहाँ पर द पुलिस हैव सराउंडेड हाउस। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये बहुत आसान तो बहुत है, लेकिन जब कहते हैं ना मेरे भाई कि जो चीज़ जितनी दिखने में सरल होती है उतनी होती नहीं है। कहते हैं जो इंसान अगर मेहनत करता रहता है उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती। जो इंसान जितने अच्छे ढंग से करता है मेहनत, तो उसे क्या कहते हैं, किस्मत भी। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि लाइफ में मेहनत करते रहते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, गलत तरीके से करते हैं मेहनत। मैं कहता हूँ कि अगर मेहनत करना है, जी तोड़ मेहनत करना, अपने सपने के लिए करना है, जरूरी नहीं सपने के लिए करना है या सोचना है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, उन्होंने क्या उखाड़ा, वो करो अपने वंश में, अपनी फैमिली में करो जो आज तक किसी ने किया ही नहीं मेरे भाई, आज तक किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। इतनी करो मेरे भाई, इतनी मेहनत करो मेरे भाई कि आपकी बुलंदियों पर आप छा जाओ जाके मेरे भाई। जरूरी नहीं कि लोग कहें कि आसमान छा जाए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं भाई। ये सोचना अपने बारे में सोचना है, किसी अन्य के बारे में नहीं सोचना। किसी कोई भी हो, मम्मी पापा भाई बहन, किसी के लिए बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना है यार, समझे। जो करना मोटिवेट रहो, जो हो सकता है मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। लाइक कमेंट शेयर करना, और जो भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही समझ में, मेरी लैंग्वेज अगर जो भी समझ में नहीं आ रहा है आप हम कमेंट में कीजिए, हम उसको आपके लिए वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। जो जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ बताना, और हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे।
नहीं अच्छा लगा